जी फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ ज्ञानी और मैं सफदर खान ज्ञानी। अच्छा फ्रेंड्स, बहुत सारे सवाल होते हैं कि एचपीएलसी के लिए जो हम डाइल्यूशन बनाते हैं स्टैंडर्ड की और सैंपल की, सैंपल अगर टैबलेट है, कैप्सूल है, सिरप है, तो कैसे सेम पीपीएम का डाइल्यूशन बनाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि एक स्टैंडर्ड आपने 50 पीपीएम का बनाया। अब हम सैंपल जो है टैबलेट फॉर्म में जो आई 250 मिलीग्राम की टैबलेट है, 100 मिलीग्राम की है, या कैप्सूल है 100 मिलीग्राम का कैप्सूल है, या कोई सिरप है आपके पास, तो कैसे दोनों का पीपीएम सेम करेंगे आज इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा। मैं पेपर वर्क आपको करके बताता हूँ कि लेट्स सपोज आपके स्टैंडर्ड की डाइल्यूशन ये थी 50 पीपीएम का या 100 पीपीएम का है, और अगर टेबलेट कोई आपके पास आया 250 मिलीग्राम का है, तो उसका आप एवरेज वेट आपके पास कुछ और है, तो कितना पाउडर लेंगे टेबलेट का कि उसका पीपीएम स्टैंडर्ड से सेम हो जाए। इसी तरह कैप्सूल आया है तो कैप्सूल 100 मिलीग्राम का लेट सपोज, तो कितना उसका पाउडर लेंगे कि पीपीएम सेम हो जाए। ये कन्वर्जन मेथड में आपको बताता हूं। और दूसरा स्पेशली जो सिरप आता है आपके पास, उसमें हम कैसे कन्वर्जन करेंगे, उसमें पीपीएम कैसे सेम करेंगे, क्योंकि सिरप जो नॉर्मली 100 मिलीग्राम की एक बोतल होती है, या 100 ml की एक बोतल होती है, 90 ml की बोतल होती है, 60 ml की बोतल होती है, और उस पर लेवल क्लेम कुछ ऐसा होता है कि 2 मिलीग्राम पर 5 ml, या 5 मिलीग्राम पर 5 ml, या 2 मिलीग्राम पर 10 ml, या 1 मिलीग्राम पर 1 ml, इस तरह का लेवल क्लेम होता है। तो इससे हम कैसे कन्वर्ट करेंगे अपने पीपीएम को कि वो स्टैंडर्ड से पीपीएम डाइल्यूशन सेम हो जाए जो एचपीएलसी के लिए हम बनाते हैं। तो आज की वीडियो का फोकस ये है, तो मैं आपको पेपर पे करके दिखाता हूँ ये सारा काम आपने कैसे करना है। जी फ्रेंड, मैं आपको बताता हूँ कि आपने किस तरह सैंपल की पीपीएम को स्टैंडर्ड से बराबर करना है, मैच करना है। फॉर एग्जांपल, पहले मैं आपको एक स्टैंडर्ड बताता हूँ। लेट सपोज आपके पास एक स्टैंडर्ड की डाइल्यूशन है, स्टैंडर्ड बना रहा हूँ, ठीक है। स्टैंडर्ड लेट सपोज आपने लिया है, स्टैंडर्ड तो रॉ मटेरियल की फॉर्म में होता है। लेट सपोज आपने लिया है 50 मिलीग्राम इंटू 100 ml में, ठीक है। फिर इसकी आपने एक और डाइल्यूशन बनाई है जो कि है 10 ml लेके आपने फिर इसको 100 में डाल दिया। तो ये आपके पास कितने पीपीएम का आ गया, इसको आप चेक कर सकते हैं। तो ये तकरीबन आपके पास आता है 50 पीपीएम की डाइल्यूशन। कैसे करते हैं आपको पता है, डिवाइड बाय डैश डैश। तो ये आपके पास कितने पीपीएम बनता है, 50 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 100, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय पीपीएम का 1000। तो ये आपके पास आता है 50 पीपीएम। ये आपके पास 50 पीपीएम की स्टैंडर्ड की डाइल्यूशन बन गई, ठीक है, स्टैंडर्ड की। अब आपने सैंपल को मैच करना है। सैंपल बड़ा इंपॉर्टेंट चीज। सपोज आपके पास, अब मैं पहला केस बता दूं। केस 1 आपके पास है टेबलेट का। आपके पास लेट सपोज कोई टैबलेट है, ठीक है। आपके पास टैबलेट है, आइए 250 मिलीग्राम की, 250 मिलीग्राम की आपके पास एक टैबलेट आई है जिसका कंप्रेशन वेट, जिसको हम एवरेज वेट भी कहते हैं, वो है लेट सपोज 250 मिलीग्राम है, तो लेट फॉर एग्जाम्पल 400 मिलीग्राम है पर टैबलेट। ये इसका एवरेज वेट है। आपको इन दो चीज़ों को पता होता है, इस चीज़ का और इस चीज़ का पता हो, तो फिर आप कन्वर्जन करते हैं। आप करेंगे कैसे, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। लेट सपोज आपने 50 मिलीग्राम लिया था सैंपल के लिए 100 ml में। अब आपने इसके बराबर मिलीग्राम लेना होता है, आपको आसानी हो जाती है इस तरीके से। अब आपको पता है ये स्टैंडर्ड, ये आपके पास जो सैंपल का केस था, टैबलेट का केस था, आपको पता है। मैं अब बनाने जा रहा हूँ 250 मिलीग्राम में अगर एक्टिव लेता हूँ, तो उसके लिए मुझे कितना पाउडर चाहिए होगा, आपको जैसे आपको लेवल क्लेम से पता है 400 मिलीग्राम, ठीक है। लेकिन आपको चाहिए 50 मिलीग्राम, तो 50 मिलीग्राम के लिए कितना पाउडर चाहिए होगा, इसी को यूनिटी लगाएंगे। 50 मिलीग्राम, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 400 मल्टीप्लाई बाय 50, और ये 250 डिवीजन में आ जाएगा। तो यहाँ पे जो क्या निकालेंगे आप, क्या आ जाएगा आपके पास, को कन्वर्ट कर लेते हैं वेरी सिंपल आसान तरीके से। यानी 400 मल्टीप्लाई आप कर देंगे 50 डिवाइड करेंगे 250 से, तो आपके पास आता है 80 मिलीग्राम। क्या आ रहा है, 80 मिलीग्राम पाउडर। ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपने निकाल ली, सिंपल। तो अब आपने डाइल्यूशन कैसे बनानी जो स्टैंडर्ड के बराबर हो जाए। यानी आप 80 मिलीग्राम जो आपका पाउडर है, 80 मिलीग्राम का जो आपका पाउडर है, उसको आप ले लेंगे कितने में, स्टैंडर्ड की तरह 100 ml में। फिर इसकी दूसरी डाइल्यूशन एक और बना लेंगे, वही तरीका करेंगे। यानी आप 10 ml लेंगे, 10 ml, ठीक है, इंटू
100 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में डिजोल्व कर देंगे, तो ये आपके पास बराबर हो जाएगी 50 ppm। क्यों कि ये जो है बराबर है, ये 50 मिलीग्राम के बराबर है। ठीक है, ये जो आपने वेट लिया पाउडर का, ये 50 मिलीग्राम के बराबर है, तो लिहाजा ये सैंपल जो टेबलेट का आपने बनाया ये भी आपके पास 50 ppm का बन गया। इस तरीके से आप मैच करते हैं, सेम करते हैं। ये तरीका कैप्सूल में भी इसी तरीके से होता है, सेम जैसे आपने टेबलेट के केस में किया, इसी तरीके से आप कैप्सूल के केस में करते हैं। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ वो क्या है, सिरप, वो मैं आपको समझाता हूँ कि वो आपने कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई सिरप की एक बॉटल आई है, अब मैं सिरप का आपको समझा रहा हूँ। आपके पास सिरप की बॉटल कोई आई है 90 ml की, 90 ml बॉटल, 90 ml सिरप की एक बॉटल है आपके पास। ठीक है, मैं पेन दूसरा ले लेता हूँ, आपको थोड़ी आसानी हो जाएगी, थोड़ा लाइट हो रहा है तो नो इशू। 90 ml की आपके पास सिरप की बॉटल है। अब मैं आपको सिरप का केस समझा रहा हूँ। 90 ml की बॉटल है और इसका लेवल क्लेम क्या है, लेट सपोज इसका लेवल क्लेम था 5 मिलीग्राम पर 5 ml। ये सिरप का लेवल क्लेम इस तरीके से होता है। ठीक है, तो अब आपने इसको कन्वर्ट करना है उसी स्टैंडर्ड के लिहाज से, क्योंकि आपके पास स्टैंडर्ड की डायल्यूशन वैसे ही है। लेट सपोज मैं दोबारा बता दूँ, स्टैंडर्ड आपके पास था 50 मिलीग्राम इंटू 100 ml और इसकी दूसरी डायल्यूशन थी आपके पास 10 ml लेके 100 ml, तो ये स्टैंडर्ड आपका था 50 ppm का। ठीक है, अब आपने सिरप से खेलना है, जो सिरप है इससे आपने डायल्यूशन बनानी है। आपको पता है कि मैं अगर इसमें आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए, ये 90 ml का आपको लेवल क्लेम और बॉटल का फिल वॉल्यूम पता है, इसको आप कंप्रेशन वेट के लेके समझो, यहाँ पे फिल बॉटल होता है, और आपका इसका लेवल क्लेम है क्या है 5 मिलीग्राम इंटू 5 ml। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिरप का बाय वेट भी कर सकते हैं, ml भी कर सकते हैं, बेहतर तरीका होता है ml से करें। अगर आप सिरप का 5 ml लेंगे तो उसमें आपको कितना मिलीग्राम मिलेगा, 5 मिलीग्राम एक्टिव, ऐसा है कि नहीं, एज पर लेवल क्लेम। ठीक है, 5 मिलीग्राम, 5 ml लेंगे तो आपको 5 मिलीग्राम एक्टिव मिलेगा। तब आपको पता है कि मैं, अब आपने लेना है 50 मिलीग्राम। ठीक है, यानी इसको इन्वर्स भी कर ले, आप यूं भी कह सकते हैं, यानी 5 ml सिरप में कितना है, 5 मिलीग्राम एक्टिव। ठीक है, यानी 5 मिलीग्राम, या दोबारा कह इस तरह भी कह दो, 5 मिलीग्राम के लिए आपको 5 ml रिक्वायर्ड है, 5 ml रिक्वायर्ड है सिरप। ठीक है, 5 मिलीग्राम के लिए 5 ml, तो 50 मिलीग्राम के लिए कितना होगा, क्योंकि स्टैंडर्ड आपका 50 मिलीग्राम था ये वाला, इसके बराबर करना है, तो 50 मिलीग्राम के लिए कितना होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 5 मल्टीप्लाई बाय 50। ठीक है, और डिवाइड बाय ये वाला 5 लेवल क्लेम वाला, तो ये कट गया, तो आपके पास कितना आ जाएगा 50 ml। ठीक है, ये 50 ml, यानी आप सिरप का 50 ml लेंगे, आप सिरप का 50 ml लेंगे इंटू 100 ml, और दूसरा अगली डायल्यूशन करेंगे 10 ml लेंगे, ठीक है, इंटू 100 ml, तो ये आपका वही स्टैंडर्ड की तरह 50 ppm का बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि 50 ml सिरप लेना बहुत ज़्यादा है। 90 ml की आपकी बोतल है, 50 ml ले लेंगे तो एक ही एनालिसिस में सारा सिरप आधे से कम हो जाएगा। तो इस वाली डायल्यूशन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, ये आप ऐसे भी कर सकते हैं। यानी अगर आपने 25 ml सिरप लिया, ठीक है, इसको डिजोल्व कर दिया 50 ml में, ठीक है, और अगली डायल्यूशन वैसी कर दी, अगली डायल्यूशन आप वही कर दें, यानी 10 ml लेके इंटू 100 ml, तो ये भी आपका 50 ppm का बन जाता है। क्लियर? क्यों कि आपने यहाँ वॉल्यूम कम कर दिया, यहाँ ml कम कर दिया, ये और ये एक बराबर है। ठीक है, इस तरीके से आप सिरप को भी निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आसान तरीका है। सिरप में लोग ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं और टैबलेट और कैप्सूल का तो तकरीबन सेम होता है। अब रही यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि हम टैबलेट और कैप्सूल की तो कैलकुलेशन आसान तरीके से करते हैं, तो सिरप की कैलकुलेशन कैसे करेंगे ये मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा। कि अगर आपके क्यूरीज आती है, क्वेश्चन आते हैं कि हम इनकी कैलकुलेशन फर्दर कैसे करेंगे, क्योंकि आज की वीडियो में तो मैंने ये दिखाना था कि आपने इनको पीपीएम को कैसे सेम करना होता है, स्टैंडर्ड और सैंपल का। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हाफिज़।